दरअसल 4 महीने पहले बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में एक तरफ गर्मी प्रचंड थी, दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों की गर्मी भी जोरदार थी। तब अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे करवाया। मस्जिद परिसर के भीतर भी सर्वे हुआ, बाहर भी हुआ। उसमें मंदिरों के तमाम निशान मिले तो रहस्यों वाले 7 तहखाने भी मिले। उनमें मिले मंदिरों के निशान को हिंदू पक्ष समाधान मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत तक जाने की बात कर रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में हलचल है। वो हलचल ज्ञानवापी के उन 7 तहखानों से निकली है जिन पर जमाने से हिंदू मुस्लिम विवाद की धूल पड़ी हुई थी। वो हलचल 2-2 कोर्ट कमिश्नर्स की सर्वे वाली फाइलों से निकली है, जिसका एक एक अक्षर शिव शंकर का साक्षी बनता गया। यह हलचल उस शिवलिंग से भी उठी है जिसके मिलने के बाद काशी की धार्मिक और सियासी फिजा बदल गई है। 16 मई को जब यह आकृति मिली तो इसे हिंदू पक्ष ने कहा था कि यही है असली शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष की दुहाई थी कि ये तो फव्वारा है। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम लोग। सबसे पहले आप उन दोनों रिपोर्ट को देखिए और समझिए जिनकी बुनियाद पर वाराणसी की अदालत को लगता है कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए। अजय मिश्रा की रिपोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी इलाकों पर थी तो विशाल सिंह की रिपोर्ट अंदरूनी सर्वे की। मिश्रा की रिपोर्ट में खंडित देव विग्रह मिले तो विशाल सिंह की रिपोर्ट में वजूखाने में शिवलिंग मिला। मिश्रा की रिपोर्ट में परिसर के बाहरी हिस्सों में देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली तो सिंह की रिपोर्ट में मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर जैसी आकृति मिली। मिश्रा की रिपोर्ट में पत्थर पर कमल बने हैं तो सिंह की रिपोर्ट में भीतर भी कमल के निशान है। मिश्रा की रिपोर्ट में शेषनाग फन की आकृति की बात है तो सिंह की रिपोर्ट में त्रिशूल और डमरू की बात है। मिश्रा की रिपोर्ट में सिंदूरी लाल रंग की आकृति की चर्चा है तो सिंह की रिपोर्ट में तहखाने की दीवार पर धार्मिक निशानों की। मिश्रा की रिपोर्ट में दिया जलाने के स्थान को दिखाया गया है तो सिंह की रिपोर्ट में स्वास्तिक निशान। जिस ज्ञानवापी मस्जिद को मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई से दूर रखना चाहता था, वहां मिले मंदिरों के निशान ही सुनवाई का आधार बने। जो काशी में मथुरा में जाते हैं क्या वो खुश होकर लौटते हैं? नहीं, दिल में एक दर्द लेकर निकलते हैं। वो दर्द कभी आक्रोश बन जाता है। और मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगी कि इस फैसले में भी इस बात की प्रसन्नता मनाइए कि आपकी याचिका सुनवाई के योग्य मानी गई। जिस तरीके से अदालत का ये फैसला आया है, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ, मगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकालें। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के अलग अलग हिस्सों में तमाम हिंदू प्रतीक मिले, भगवान शिव से जुड़ी निशानियां मिली तो दूसरी तरफ जब मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए तहखाने खुलने लगे तो 7 तहखानों में इतिहास की कई सच्चाइयां करवट बदलने लगी। पहले तहखाने में पान, घंटी, फूल, कलश की आकृति मिली है, साथ ही हिंदी में लिखे 7 वाक्य मिले। दूसरे तहखाने में कोई दरवाजा नहीं है, पत्थर के पुराने खंभे मिले हैं जिन पर त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल के निशान बने हैं। तीसरे तहखाने की चूने से सफेद पुताई हो रखी है तो सवाल है क्या उसमें कुछ ऐसी निशानियां थी जिसे मिटाने की कोशिश हुई? चौथे तहखाने में चूने से साफ सुथरी रंगाई पुताई की गई। 5वां तहखाना बिना दरवाजे का एक कमरा है जो मलबे से भरा पड़ा है। 6ठा तहखाना उस तरफ खुलता है जिधर मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद गुंबद की छत है। 7वें तहखाने में पत्थर पर मंदिर की आकृतियां बनी हुई हैं, साथ ही उसके कमरे में मलबा भरा हुआ है। अब ज्ञानवापी क्या है? बाबा विश्वनाथ के असली मंदिर का धाम या वो मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था? अदालत के फैसले पर राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा
इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूँ, सब लोग स्वागत करें। क्या मेरे लिए कोई दूसरा मक्का मदीना है? आपने देश को तो बांट दिया, हमारी मंदिरें टूट गई, बहनें लूट गई, अब हम यहाँ भी अपने आराध्य को ना पूजें। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर होना और नंदी का मुंह वजू खाने की तरफ होना ये बताने के लिए काफी है कि सच्चाई का मुंह किधर खुलता है। आखिर जिधर शिव शंकर होते हैं, नंदी भी उधर ही देखते हैं। तो ज्ञानवापी मुद्दा सबूतों की जंग जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।